एक मूल बात में फिर वहाँ से 2-3 बातें कहूँगा। मूल बात ये कि ये काक भिशुंडी से लेके और सोने की तथाकथित सोने की रामायण तक जितना है ना, लोटा कटोरी गिलास पतीली है, ऐसे दानदाताओं को प्रणाम करके ट्रस्ट को वापस कर देना चाहिए। ठीक, कानूनी तौर पर भी ना, अब धर्मेंद्र वो अंताक्षरी नहीं खेलो, कानूनी तौर पर भी दान देने के बाद आपका दान पर हक नहीं रह जाता, न नैतिक रूप से भी नहीं रहता और लीगल रूप से भी नहीं रहता। जो लोग इसको नहीं जानते वो नासमझ है। कानूनी रूप से भी दान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका उस पर हक नहीं रहता। ये नहीं हो सकता कि हमने किसी को दान दिया और फिर हर दूसरे दिन पहुंचे बोले वो दान वाला चम्मच लाओ यार तो दिखाओ। ये नहीं होता ना, ये दान है, इसकी एक व्यवस्था है। तमाशा थोड़ी ना यार कि गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू सब इसमें कबड्डी खेलेंगे। ना समझो से बहस नहीं, लेकिन सेंसिबल आदमी इस बात को जानता है कि भारत में दान की व्यवस्था क्या है। ऐसे तो राजवंशों के प्रतिनिधि, राजवंशों के वंशज भारत के हर मंदिर पर कब्जा लेने आ जाएंगे, कहेंगे हमारे 100वीं पीढ़ी पहले वाले जो बब्बा थे उनने यहां पर सोने की ईंटें दी थी। नॉनसेंस, अकल नहीं है क्या? ये नहीं चलता है। किसी बात कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। सारे मंदिरों में राजाओं ने संपत्तियां दी तो राजाओं के परिवार के लोग उनके मालिक हो जाएंगे क्या? दान दे दी, उधार नहीं दिया था पैसा। ये काक भिशुंडी उधार में नहीं आए थे, आप जबरन दान देकर गए थे, प्रणाम करके चिरौरी करके कि ये रख लो। उसके बाद आप थूथू कराने निकल रहे हो, झूठे कहीं के मक्कारो। मैं तो कृष्ण मोहन जी से कहूंगा, अगर आपने इनको वापस नहीं किया, इन दानदाताओं को, तो देश को अच्छा नहीं लगेगा। वापस करिए इनको। मैं सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी के मित्र और कांग्रेस के लोग कम से कम आज इस बात की बधाई जरूर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी 8 याम जाति की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी 2400 घड़ी जाति की बात कर रहे हैं कि हमको इस बात की प्रसन्नता है कि विश्व के सबसे भव्य और दिव्य राम मंदिर के सबसे बड़े कार्यकारी प्रमुख के आसन पर एक दलित समाज का व्यक्ति बैठाया गया है। जो पीडीए का झंडा लेके चल रहे वो आज बोले ही नहीं। अरे 4 लाइन ही लिख देते ट्वीट पर, क्या होता वो इंस्टा पिस्टा नहीं। राहुल गांधी को लिखना चाहिए था, जो करे थे पूरी जात का एमआरआई कराऊंगा। वहीं से कृपा रुकी हुई है, इधर जात का एमआरआई जनगणना हुई, उधर कृपा आना शुरू हो जाएगी। मैं हैरान, मुझे लगा ये लोग आज कहेंगे कि चलो एक काम अच्छा हुआ, एक दलित समाज का व्यक्ति। रामनाथ कोविंद अयोध्या क्यों नहीं गए, उनको क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि दलित थे। ये बोलने वाले आज मुंह में दही जमाकर बैठ गए कि हरदोई के शाहबाद कस्बे का एक दलित व्यक्ति, समाज का व्यक्ति, अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट के सबसे बड़े कार्यकारी पद पर बैठा। उससे बड़ा कोई कार्यकारी पद नहीं, कोई नहीं बोल रहा। और फिर आप लोग कहते हो कि दलित हमारे साथ क्यों नहीं चले। दलित कैसे आपके साथ चलेगा जब आप इतने कंजूस हैं कि एक तारीफ का ट्वीट नहीं कर सकते। आप नहीं चाहते दलित महासचिव बने। मुर्मू जी क्यों नहीं गई, बोले आदिवासी थे। कोविंद क्यों नहीं गए, बोले दलित थे। भाजपा दलित आदिवासी विरोधी। अच्छा जी, तब विरोधी थी, अब कृष्ण मोहन को तो ताला चाबी सौंप दी। अब बोले नहीं, अब हम नहीं बोलेंगे। क्यों? बोला मैंने मुंह में दही जमा लिया, अब दही खराब हो जाएगा बोलूंगा तो। ऐसा ना करो यार, कुछ तो लिहाज रखो महाराज। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक तो इनके ये कबूतर कौए वापस करो, सब वापस करिए, चाहे कहीं ले जाए। उंगली कटा के शहीद बनना चाहते हो? लाख 2 लाख 4 लाख की चीज दे के ये कह रहे हो कि इसको हमारे दानदाताओं में हमारे माथे पर मुकुट लगा दो। ऐसे छुट भइयों को तुरंत विदा करो रत्नेश जी, ऐसे छुट भइयों को हटाइए।
जो प्रचार चाहते हैं, लोकेशना से लिप्त हैं, ऐसे लोग ने हमको भारत में दान की परंपरा क्या है, मैथिलीशरण गुप्त लिख गए, लेकिन हमारे राजनेताओं में समस्या है, वो पढ़ते नहीं, तो पढ़े भी कैसे, उनको नेतागिरी से फुर्सत नहीं। मैथिलीशरण गुप्त लिख गए, जय देव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका। देहरी पर चढ़ गया, फिर वो राजा की मुद्रा हो या गरीब का कौड़ी हो, फिर उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। फिर उसमें ये नहीं हो सकता राजा अलग मांगने आ रहा और रंक अलग आ रहा, ना ना, देवता को समर्पित हुई। और सुन लीजिए, धर्मेंद्र जी को जानकारी नहीं होगी, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था भी है। अरे रुक जाओ भैया, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाने से तो जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। कानूनी व्यवस्था है भारत में, लाखों मंदिर ऐसे हैं जहां विग्रह जागृत व्यक्ति की तरह, कानूनी व्यक्ति की तरह एक है। राम मंदिर का ही मुकदमा चला था, उसमें रामलला विराजमान एक व्यक्ति की तरह थे, जैसे अमिताभ अग्निहोत्री, अरविंद सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रवि प्रताप, ठीक ना। आपने दान कर दिया, आपका लीगल अधिकार हट गया, ये कब समझोगे? ना समझे कि कोई लिमिट तो रखो यार। रामलला विराजमान पक्षकार थे भारत के। आप तो संविधान की कॉपी यार रखते हो हर जगह, छोड़ो ऊपर वाली जेब में, ऐसे है रखते हो ना, ऊपर वाली जेब में लाल वाली किताब, छोटी पॉकेट साइज। वो लीगल आइडेंटिटी है विग्रह, आपने उनको समर्पित किया है, व्यक्ति को नहीं, मतलब प्रबंधकों को नहीं। का लाखों मंदिर ऐसे हैं जहां विग्रह के नाम जमीन है, विग्रह के प्रतिनिधि के तौर पर साइन है, जमीन का मालिक, मालिकाना हक विग्रह में निहित है। जिनको ये नहीं पता उनको मैं कहूंगा थोड़ा लोक जीवन की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि सब चीजें जाननी चाहिए। किसी पार्टी में रहो, तथ्य तो जानोगे, पार्टी या कोई बदल लो, तथ्य तो नहीं बदलेंगे। और एक बात मैं कहूंगा, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, कोई हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हो, ये गाल बजाने के भाग जाना, पत्थर फेंक के भाग जाना, ढेला फेंकने वाली भारत की राजनीति की प्रथा, जो बात धर्मेंद्र जी ने कही वो नेताओं के मन की बात है। वो भी नेता है, बोल गए कि हमें तो सुरक्षा हासिल है। कोई सुरक्षा हासिल नहीं, और अगर हासिल भी होती तो भी मैं मांग करता इसी सुरक्षा विदा करो। नेताओं को सांड नहीं बनाना ना, कहीं सिंह दे देगी जाके, बोले क्यों, बोले हमें सुरक्षा हासिल है। बोले कैसे हासिल है? बोले हम खादी कपड़े नहीं पहनते, नींबू काट क्लब वाले, तो हम खादी के कुर्ता नहीं पहन रहे तो हमें सुरक्षा हासिल नहीं होगी, कुर्ता पहनेंगे तभी हासिल होगी। नहीं जी, क्या तमाशा है, किसी को कोई सुरक्षा हासिल नहीं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मोहल्ला सुधार कमेटी के अध्यक्ष हो, वर्किंग कमेटी हो, कोई कमेटी हो, कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं। इम्यूनिटी सिर्फ दो स्थिति, जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर बोले हुए पर, और राष्ट्रपति और राज्यपाल को मुकदमे FIR से। इसके अलावा किसी को कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अपनी पार्टी के अखिल ब्रह्मांड के अध्यक्ष हो, तब भी दरोगा के डंडे से इम्यूनिटी हासिल नहीं। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हो, 40 बार मुख्यमंत्री रहे हो, इससे भी कोई कानून में फर्क नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? कानून में यही लिखा जाएगा कि रामलाल बल्द श्यामलाल, ये नहीं लिखा जाएगा 4 बार के मुख्यमंत्री और 6 बार के कैबिनेट मंत्री और 11 बार के विधायक, ये तो नहीं लिखा जाता। कानून तो इतना ही जानता है। इसलिए कानून का पालन जमीन पर होते दिखना चाहिए। अयोध्या छोटा विषय नहीं, वो करोड़ों लोगों की आत्मा का विषय है। और जो लोग ये मानते हैं कि चंपत राय के बारे में उनके पास गुप्ततम सूचनाएं हैं जिनके आधार पर वो चंपत राय को चोर घोषित कर रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, पार्टी बनिए मुकदमे में, कोई रोक रहा है, और उसमें आपका वकील आपको बता देगा कि आपको हैसियत क्या बतानी है। आप अगर हिंदू हैं तो आप पार्टी बन सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मेरी भावनाएं आहत हुई और ये सबूत रहे चंपत राय चोर है, इनको जेल भेजिए, जाइए पार्टी बनिए। राहुल जी पार्टी बन सकते हैं, वो भी दत्तात्रेय ब्राह्मण है, ऐसा उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा। अखिलेश जी बन सकते हैं, बन सकते पार्टी, कोई रोक नहीं रहा।
तत्काल जेल कराइए चंपत राय को। मैं तो कह रहा हूं आज पार्टी बनो, कल सुबह जेल कराओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंधु की पुकार हो, रुको नहीं, चले रहो, चरे वेती करो, मैं साथ हूं। लेकिन मैं फिर दो बातें दोहराऊंगा, गाल बजाने वाले दंडित हो, अयोध्या को कलंकित करने वाले दंडित हो, और चांदी की एक कटोरी देकर ढिंढोरा पीटने वाले लोग भी दंडित हो। उनकी कटोरी, लोटा, बटुइया वापस करो। किसी को, भाई के लाल को यह अधिकार नहीं दे सकते कि एक चांदी का चम्मच देने के बाद रामलला को दुष्प्रचार का विषय बनाए। नहीं। कहां है वो गृह सचिव? दिन में 6-6, 7-7, 8-8 इंटरव्यू ठोके पड़े थे, गजबे आदमी थे। लग रहा था चुनाव लड़े बिना नहीं मानेंगे, या काकरोच पार्टी बना लेंगे थोड़े दिन में, दूसरी चिपकली पार्टी। इतना इंटरव्यू ठोके पड़े थे। अब रसातल में चले गए, पाताल में चले गए। तब चंपत राय को हनुमान बता रहे थे, हैं? अब शैतान बता रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो भाई। ऐसे प्रचार प्रेमियों को भी दंड मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा, जिन्होंने रामलला का इस्तेमाल अपने प्रचार और प्रसिद्धि के लिए किया, यह पाप है, यह भारत की आत्मा के साथ छल है। सुरेश जी ने जो बात कही थी, मैं उससे सहमत हूं। मैं अपने मुंह से कभी ये नहीं बोल सकता कि मैंने रामलला के मंदिर में क्या सेवा की, कभी नहीं बोल सकता। जिस दिन ये बोलूं उससे अच्छा मर जाऊं। हम उन संस्कारों में पैदा हुए हैं, उन संस्कारों में जीते हैं। ये आटे की बोरी में हाथ लगा के पंसारी बनोगे? बोलो ना हम भी व्यापारी हैं। बोलो क्यों? बोलो मैंने हाथ में आटा लगा। अरे चुप रहो यार। उंगली कटा के शहीद बनोगे? नहीं होगा। और मैं रवि भाई से कहूंगा, बाबर वाले मसले का कोई समाधान निकाल लो। क्या ये कबर में भी बवाल कर रहा है बाबर? आपके गले में अजगर की तरह पड़ा है, कबर में है। अब तो मिट्टी गिट्टी सब गल गई होगी, लेकिन आपके गले में तो पड़ा है। रवि भाई, नाराज होने की बात नहीं। अगर आपकी 4 पीढ़ियों ने बाबर की समाधि को चूमा है, वहां फातिया पढ़ा है, तो ये शर्म की बात है। अगर या तो इसका खंडन करिए या कहिए हम बाबर के, बाबर हमारे, या तो फिर साहस रखिए। सीडब्ल्यूसी का एक वही पास करा दीजिए रेजोल्यूशन कि कांग्रेस के बाबर और बाबर की कांग्रेस, तब भी हम मान लेंगे। और नहीं तो कहिए कि अरविंद सिंह झूठ बोल रहे हैं, कहिए ना झूठ बोल रहे हैं, मुस्कुराइए नहीं। इससे बड़ा आरोप क्या होगा भारत में कि कोई आप पर आरोप लगाए कि आपकी 4 पीढ़ियां, जिसमें 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हो, बाबर की मजार पर गई। इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। यह जिन्ना से भी गंदी बात है। जिन्ना यहीं पैदा हुआ था। जिन्ना के ददियाल यहां थी भारत में, ननिहाल यहां थी भारत में। उसके दादा हिंदू थे, नाना हिंदू थे। बाबर से आपको इश्क क्यों हुआ? अरे अकबर से हो जाता तो कम से कम यह तो होता कि भारत में पैदा हुआ। आप शकरकंदी खाते खाते समरकंदी हो गए, समरकंद निकल गए। अयोध्या का विषय अलग है, बाबर का विषय अलग है। पहले बाबर पर मैं फिर निवेदन करूंगा, कांग्रेस को एक गंभीर चिंतन करना चाहिए और तथ्यों के साथ बड़े स्तर से अपनी बात रखनी चाहिए। गांव-गांव ये बात फैलती है बाबर वाली, तो लोगों में नाराजगी पैदा होती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बाबर को यह देश स्वीकार नहीं कर सकता। न तब किया, न 1992 में किया, न आज। क्या नारा लगा था 92 में? डाबर कंपनी वाला, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, लगा था ना? हम लोग थे वहां। बाबर इस देश को स्वीकार्य नहीं होगा, न था न होगा। धन्यवाद।